नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज बात करते हैं मणिपुर के बारे में, जो कि बहुत लंबे समय से मणिपुर जल रहा है। वहाँ पर आए दिन हिंसक वारदातें होती रहती हैं और अभी हाल में फिर से हिंसा फूटी है वहाँ पर, और ये तब जबकि राष्ट्रपति शासन इस साल फरवरी में लगाया गया था। अब आपको उसके पहले का अगर याद हो तो कुकीज़ और मेतीस के बीच में जो हिंसक झड़पें हुई, उसमें बहुत सारी जानें गईं, बहुत सारे लोग बेघर हुए। सबने ये सोचा कि राष्ट्रपति शासन अगर लगेगा तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद चीजें मणिपुर में सुधरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीजें संभली, लेकिन जो हाल में जिस तरीके से हिंसक झड़पें हुई, वो वाकई में दिखाता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन भी फेल हो रहा है। और मजे की बात ये कि आपको राष्ट्रपति शासन के पहले जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उस समय के बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और आज भी अमित शाह उसी एन बीरेन सिंह को कॉल करते हैं, उसी एन बीरेन सिंह के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है कि भाई अगर उनको कोई भी चीज वहां की ठीक करनी है तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह अभी भी एन बीरेन सिंह के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो सवाल यहाँ पर दो है केवल। पहला सवाल तो यह है कि ये हिंसक वारदातें जो अभी हाल में हुई, वो क्यों हुई, उनके पीछे का कारण क्या है। दूसरा सवाल, जो मुख्य सवाल हमारे आज के चर्चा का है, कि क्या राष्ट्रपति शासन मणिपुर में फेल हो रहा है। और तीसरा बड़ा सवाल कि होम मिनिस्टर के पास यानी कि अमित शाह के पास एन बीरेन सिंह के अलावा क्या कोई वहां पर और पॉइंट्स पर्सन नहीं है जो चीजों को सुधार सकता है। क्या एन बीरेन सिंह अभी भी बीजेपी के लिए गो टू नेता हैं कि उनके अलावा क्या बीजेपी का पत्ता मणिपुर में नहीं हिल सकता। आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, प्रोफेसर प्रसन्नजीत बिस्वास जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर प्रसन्नजीत, आपका स्वागत है। और हमारे साथ समीर पुरकायस्था है जो कि हमारे सीनियर एडिटर हैं फेडरल के, पूरा नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। समीर, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में प्रसन्नजीत से शुरू करूंगी कि प्रसन्नजीत, जो हाल में जो हिंसक वारदातें हुई हैं, क्या वो ये दिखाता है कि राष्ट्रपति शासन कहीं ना कहीं मणिपुर में फेल हो रहा है। मेरा कहना यही रहेगा कि राष्ट्रपति शासन से मणिपुर का सिचुएशन थोड़ा अच्छा तो शुरू में हुआ है। राष्ट्रपति शासन के नाते ये दिखाई पड़ा कि जो मिलिटेंट और जो विजिलेंटे जिन लोग हैं, जिन लोग हाथ में अस्त्र लेके घूम रहे थे, इन लोग थोड़ा शांति में आए थे राष्ट्रपति शासन के दौरान। लेकिन राष्ट्रपति शासन में बहुत सारे गलतियां हो चुके हैं। जैसे गलतियां के लिए दोनों कम्युनिटी का बीच और एक बार झड़प हुए हैं। जैसे मणिपुर को इन लोगों ने हटाया था एक बस जर्नी के समय, और कुकी लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट का नाम पे बहुत लोग आ जाते हैं जिन लोग कुकी गांव में जाके दूसरा कुछ कर भी सकते थे। तो इसी कारण जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उसको मणिपुर को हटाना पड़ा। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आप देखिए कैसे तरह नैरेटिव स्पिन वहां पे प्रोड्यूस होता है। शिरोई लिली फेस्टिवल में दिखाई पड़ा कि एक फ्लैग, जो फ्लैग मैतेई जातीयतावाद की फ्लैग है, वो फ्लैग वहां पे लगा दिया गया एक एक हिल में, जो सिंबलाइज करता है कि वो हिल मैतेई लोगों का डोमिनेशन में आ गया। इसके खिलाफ थंगकुल नागा लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, जिन लोग चिरोई लिली फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो हर समय एक खिचिर पिचिर मणिपुर में चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल लगने का बाद भी चल रहा है। दिखाई पड़ा कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, जो भी कारण से अरेस्ट किया है, इसके बाद जो सिचुएशन भड़क गया कंप्लीटली, शांति पूरा विनष्ट हो गया। और कुछ लोग ऐसा सेल्फ इमोलेशन का स्टेप लेने जा रहा था। इसी सिचुएशन में सेंटर को फिर इन लोग को छोड़ना पड़ा। अब अभी दूसरा साइड में कुछ कुकी लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट किया, एनआईए ने अरेस्ट किया, जिसके कारण वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि शांति रक्षा के नाम पे तरह तरह का विवाद उत्पन्न हो रहा है वहां पे। और ये विवादात्मक परिस्थिति में अभी राष्ट्रपति शासन को कैसे अच्छे से लागू किया जाए, इसके लिए लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से गाइडेंस देना पड़ेगा। वो गाइडेंस पॉलिटिकल लेवल पे होने से पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ते रहेगा। जैसे आपने बताया, हमारे सम्मानीय होम मिनिस्टर जी फिर भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री से बात करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है,
इसको एक्सटेंड करके जिन लोग पॉलिटिकल एक्टर्स है, जिन लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में है, इस सभी का साथ बातचीत करने का एक अवस्था, एक परिवेश तैयार करना चाहिए वहां पे। वो परिवेश तैयार हो ही नहीं रहा है, उल्टा सस्पिशन बढ़ रहा है। हर जगह पे कुछ लोग अभी भी ये बोलते जा रहा है कि परिस्थिति नॉर्मल नहीं है, और तरह तरह का बातें पूरे इम्फाल सिटी में है, हिल्स में है, वो तरह तरह का बातें में ऐसा एक परिवेश यहाँ पे रचा गया है जहां पे किसी भी समय सिचुएशन खराब हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल में जो अपरेंट शांति का वातावरण आया था, उसको अभी फिर वही परिस्थिति में लाने के लिए बहुत सारे काम इन लोग को करना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे है, राज्यपाल महोदय जो है, उनको ये काम में लगना पड़ेगा, और साथ में जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको साथ में लेके काम करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस का न्यूट्रलिटी मैनेज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्स यदि किसी कारण से एक कम्युनिटी को टारगेट कर दे, वो उसका उसका परिणाम बुरा ही होता है। तो हम मणिपुर में जो देख रहा है कि बार बार सिक्योरिटी ऑपरेशन में यही बात उभर के आ रहा है कि सिलेक्टिव बायस्ड ऑपरेशन हो रहा है, और कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, कोई सीज फायर नहीं बने। ऐसे बफर जोन जो है, बफर जोन को भी प्रोटेक्ट करने का जो बात कुकी जो माइनॉरिटी लोगों से आए हैं, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उसी तरफ से फ्री मूवमेंट का बात कहा जा रहा है। हर चीज में एक पॉलिटिकल एंगल आ रहा है। पॉलिटिकल एंगल आने का बाद क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज वो सिचुएशन में है नहीं कि इन लोग परिस्थिति को नियंत्रण कर पाए, तो परिस्थिति हाथ के बाहर चले जा रहा है। हर हर कदम से ऐसा ही लगता है। तो इसके कारण हम फेल नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बोलेंगे कि पॉलिटिकल फोर्सेस अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, इन लोग पोलराइज कर देगा पूरा। तो इसके कारण प्रेसिडेंट रूल जारी रहना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट रूल को ये सब जो ग्राउंड लेवल मुद्दा जो है उसको सही ढंग से एड्रेस करना पड़ेगा। वो करने के लिए सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेंट इन लोग को दिखाना पड़ेगा। वो इतना जल्दी हो नहीं पा रहा है मणिपुर का सिचुएशन में। यही कहूंगा मैं, नीलू जी। समीर, आपके हिसाब से क्या चीज गड़बड़ इस समय मणिपुर में हो रही है ऑन द ग्राउंड? अगर आप सिचुएशन देखें तो क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है केंद्र, एक ये कारण हो सकता है, या कुछ ऐसी ताकतें मणिपुर के अंदर हैं जो इस पीस प्रोसेस को, या जो भी जो एक शांति बनाए रखने की जो एक कोशिश है उसमें खलल डालने की कोशिश कर रही है, या फिर जो एक कवायद है, और आप उसके ऊपर ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से बता पाएंगे कि कई लोग ये चाह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन खत्म होकर एक पॉपुलर गवर्नमेंट वहां पर आ जाए। तो ये सारी चीजें ये संभव कैसे होंगी जिस तरीके के हालात जो बन रहे हैं मणिपुर? जी देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो मणिपुर का क्राइसिस को इतना लंबा खींचने दिया है, तो जितना कोई भी क्राइसिस जितना लंबा खींचेगा उतना मतलब ये पेचीदा होते जाएगा। और मणिपुर का ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी पेचीदा हो चुका है। अब इसमें जो प्रेसिडेंट रूल भी आप जानते हैं, जो फरवरी में जो प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है वो भी आउट ऑफ कंपल्शन है। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मतलब लॉ एंड ऑर्डर या इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया है। बेसिकली प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा है इनको, जबकि बीजेपी का लेजिस्लेचर पार्टी में एक रिवोल्ट हो गया था बीरेन सिंह का लीडरशिप के अगेंस्ट में। तो ये बीरेन एंड बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है, आप शुरू में जैसे कि आप कहा है कि इनका एक जो बीरेन सिंह के ऊपर डिपेंडेंसी शुरू से रहा था, अभी भी वो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है। और ये भी एक कारण है कि बीजेपी लीडरशिप अभी तक मतलब एक जो बोलते हैं टू पुट देयर फुट डाउन एंड से नहीं, हम अब बीरेन सिंह आपको जो भी करना है, लीडर जो इसको भी चूज करना है, यू लुक बियॉन्ड बीरेन सिंह। लेकिन ये सिग्नल सेंट्रल लीडरशिप से भी नहीं आ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो बीजेपी का जो लेजिस्लेचर पार्टी है, जो बीजेपी का खेमा जो है वो दो भाग में बढ़ गया है। तो ये एंटी बीरेन कैंप एंड प्रो बीरेन कैंप, अब दोनों जो ग्रुप है दोनों अपना अपना डिमांड में अड़ा हुआ है कि बीरेन का कैंप का जो है, जो बीरेन सिंह लीडर बनेंगे,
दूसरा कोई नहीं। दूसरा ग्रुप से जो है, जो जिसके उनका डिमांड है, जो बीरेन सिंह को किसी तरह से भी हम और दोबारा नहीं मानेंगे, सो लीडरशिप चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग जो स्टैंड है बीजेपी का लेजिस्लेचर पार्टी के बीच में, इसको कहीं जो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप है, इसको अभी तक सुलझा नहीं पाया। तो जब तक ये सुलझेगा नहीं, मणिपुर में इनके पास चारा नहीं है प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करने का अलावा। अगर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू होता है तो प्रेसिडेंट रूल को जो गवर्नर है एंड जो ये अभी करंट जो रेजिम है अंडर प्रेसिडेंट रूल, इनको सिर्फ न्यूट्रल होने से नहीं होगा, इनको दिखना भी पड़ेगा जो कि ये न्यूट्रल है। लेकिन बीच बीच में इनका कुछ कुछ जो रवैया है, जो कुछ कुछ एक्शन है, उससे मौका मिल जाता है। जो एंटी ग्रुप है, जो प्रेसिडेंट रूल नहीं चाहता है, वैसा ग्रुप को कहीं ना कहीं ये मौका दे देते हैं टू रेज क्वेश्चन ऑन द प्रेसिडेंट रूल्स का लेजिटिमेसी। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट पिछले महीने में जब सिरोही लेली प्रोग्राम में एक फेस्टिवल हो रहा था उखरुल में, तो एक वातावरण बना था। नागा जो कम्युनिटी है उनके मतलब उनको में उनके उनका इनिशिएटिव से, जो कि जिसे कि कुकी समुदाय का जो कुकी विलेज चिप्स है, उन्होंने मान गया था कि जो मेइती कम्युनिटी जो वैली में है, उनको सेफ पैसेज दिया जाए ताकि उखरुल में जा सके। क्योंकि मणिपुर इम्फाल वैली से उखरुल जाने के लिए आपको कुकी एरिया क्रॉस करके जाना पड़ता है। और अभी जो मणिपुर में सिचुएशन है, आप जानते हैं कि मेइती कम्युनिटी कुकी एरिया में नहीं जा सकते, कुकी कम्युनिटी मेइती एरिया में नहीं आ सकते। तो ये जो मेइती एरिया कुकी एरिया क्रॉस करने के लिए काफी एक क्वेश्चन मार्क आ गया था। जो मेइती लोग सिरोही लिली फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज दे विल हैव टू क्रॉस कुकी एरियाज। लेकिन ये जो नागा कम्युनिटी का इनिशिएटिव से एक अच्छा वातावरण बन गया था एंड कुकी ग्रुप, कुकी विलेज चिप्स एग्री भी किए थे जो हम सेफ पैसेज देंगे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का सम मतलब क्या बोलेंगे, दिस ज्यादा उत्साह दिखाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, एक बस जो था जिसमें जर्नलिस्ट लोग इम्फाल से उखरुल जा रहे थे, इस बस को रुका के बोले कि आपका बस में मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस था, तो इस बस से जो वर्ड मणिपुर लिखा हुआ था उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ऑब्जेक्शन दिए, बोला कि भाई आप ये मणिपुर लिखा हुआ बस आप ये एरिया क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो इनको जहां से कुकी एरिया शुरू होता है वहां में रुक दिया गया था। तो इससे एक फिर से मणिपुर वैली में एक सेंटिमेंट इसको लेके काफी मतलब प्रोटेस्ट हुआ। एंड उसके बाद से जो मेइती सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने गवर्नर को बाइकआउट करना शुरू किया एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। इस बीच में अब ये जो अरामबाई तेंगोल का जो लीडरशिप का अरेस्ट में इसका जो टाइमिंग है, इसका टाइमिंग लेके भी काफी मतलब सवाल उठा है कि अभी जबकि सिचुएशन काफी मतलब एक मिसट्रस्ट हो गया था गवर्नर और मेइती सोसाइटी में। इस बीच में पहले वो मिसट्रस्ट को रिजॉल्व नहीं करके इस बीच ये जो अभी जो एक्शन लिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं सिचुएशन और भी मतलब खराब हुआ। और इसीलिए अब जब अरामबाई तेंगोल का जो कमांडर इन चीफ है ये का कानन सिंह, उसका अरेस्ट को लेके जिस तरह से पब्लिक रोड में डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि फिर जो ये अरामबाई तेंगोल आप देखेंगे कि
पिछले कुछ महीने में बिकॉज ऑफ उनका इन्वॉल्वमेंट काफी सारा इंसिडेंट में, जिस तरह उन्होंने एक मणिपुर पुलिस का सीनियर ऑफिसर को एबडक्ट किया थे और इनका अगेंस्ट में एलिगेशंस आता है कि एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इससे क्या कहीं ना कहीं इनका पॉपुलैरिटी गिर रहा था। लेकिन इस बीच में अभी जिस तरह से जिस माहौल में इनको अरेस्ट किया गया है, जबकि ऑलरेडी एक मैसेजिंग जा रहा था कि ये जो गवर्नर है, राजभवन जो है, ये एंटी मैती स्टैंड ले रहा है, तो इस बीच में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अभी मतलब ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग भी सही नहीं है और इससे मतलब जो सिनारियो और भी ज्यादा बिगड़ा है। तो अब देखना है कि ये जो एंटायर अभी जो सिचुएशन है, जहाँ पे इस तरह का माहौल है कि गवर्नर को इम्फाल एयरपोर्ट से राजभवन जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज करना पड़ रहा है, तो इस माहौल में किस तरह से मेजॉरिटी मैती कम्युनिटी का ट्रस्ट रिगेन करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए। लेकिन एक सवाल और भी है, मैं प्रसन्नजीत से भी पूछना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में अगर बताएं कि राष्ट्रपति शासन आखिर सोल्यूशन तो नहीं है लॉन्ग टर्म, और ये कितने दिन अभी चलेगा, और हालात जो बता रहे हैं समीर, आपने भी बताया हालात इतने नाजुक है, अगर आपको चॉपर लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना पड़ रहा है, तो राष्ट्रपति शासन क्या हमेशा के लिए एक सोल्यूशन हो गया? देखिए प्रधानमंत्री वहां जा नहीं रहे, और कभी भी उनके मन में ये नहीं आया कि वो वहां जाकर लोगों से बात करें। ये सवाल हमेशा विपक्ष ने खड़ा किया कि भाई प्रधानमंत्री सब जगह जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर में जितनी भी दिक्कतें हो लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो कब तक चलेगा राष्ट्रपति शासन? जी, राष्ट्रपति शासन तब तक ही चलना चाहिए जब तक ना कोई सीज फायर, कोई पॉलिटिकल डायलॉग सब्सटेंशियली हुआ है। अभी पॉलिटिकल डायलॉग का एक शुरुआत होम मिनिस्ट्री किए है, क्योंकि कुकी जो कम्युनिटीज ने अपना सीज फायर में रहा जो ग्रुप से, उन लोग के साथ डायलॉग करने के लिए बोला, तो होम मिनिस्ट्री उन लोग के साथ एक डायलॉग कर रहा है। सिमिलरली अरम्बाई तेंगोल और 2-4 सिविल सोसाइटी ग्रुप, मैतेई ग्रुप से डायलॉग दिल्ली में हुए हैं। लेकिन ये सब डायलॉग क्या हुआ कि अलग अलग ग्रुप से अलग अलग तरह का डायलॉग हुआ है। अभी अलग अलग तरह का डायलॉग करके उन लोग का क्या मुद्दा है, ये सभी मुद्दा को एक साथ करके उनका बीच एक कंपेयर कंट्रास्ट करके लोगों को मनाना पड़ेगा। ये मनाने का जो प्रक्रिया है, जिसके लिए किसी जगह पे डेवलपमेंट पैकेज देना पड़ेगा, सेंटर को इसी लाइन पे सोचना चाहिए। ये सब नहीं सोच के खाली अरेस्ट करके जिन लोग ये दंगा फसाद में इन्वॉल्व भी है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो है जिसके कारण इन लोग को अरेस्ट किए हैं, लेकिन रख नहीं पाया है। ये भी तो लोगों का आंख का सामने एकदम उभर के आ रहा है कि कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कर रहा है और कैसे कोई डायलॉग वहां पे हो नहीं पा रहा है। तो ये जो चीज अभी तक हो नहीं पा रहा है, इसको घटाने के लिए, इसको होने के लिए राष्ट्रपति शासन का बहुत जरूरी, इस समय बहुत जरूरी है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के नाते और एक काम भी हो सकता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जैसे पॉलिटिकल पार्टीज लोग करते हैं, कहते हैं कि एंटायर कुकी जो कम्युनिटी इज रिफ्यूजी, इज नार्को टेररिस्ट बोल के जो एक स्टीरियोटाइपिंग हो रहा है कुकी जो कम्युनिटी का, जिसके कारण एक तरह का एक विदेश, एक देश का मनोभाव बढ़ते जा रहा है। ये देश का मनोभाव को घटाने के लिए प्रशासन को ऐसा एक माहौल तैयार करना है ताकि एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी का बारे में ऐसा स्टीरियोटाइप का प्रयोग ना करे। लेकिन बातों बातों में स्टीरियोटाइप प्रयोग हो रहा है। हिल के अंदर जिन लोग कल्टीवेट कर रहा है, ये सारे लोग पॉपी कल्टीवेटर है नहीं, और पॉपी कल्टीवेशन का हिस्ट्री भी दूसरा है। देश की स्वाधीनता का पहले से पॉपी कल्टीवेशन कहीं हो रहा है। तो पॉपी कल्टीवेशन का जो पूरा चेन है, इसको संपूर्ण रूप से क्रिमिनलाइज करने का जो बात कहा जा रहा है, ये बात मणिपुर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कुकी जो कम्युनिटी को इसमें टारगेट करके ये सब बात कहा जा रहा है। तो प्रेसिडेंट रूल होने के नाते जिन लोग टारगेट कर रहा है, इन लोग का हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं है इस समय। अभी पीछे का दरवाजा से यदि इन लोग को पॉलिटिकल पावर दे दिया गया,
इनका बात सुन के सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च हो गया, तो पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का न्यूट्रलिटी, उसका प्रोफेशनलिज्म अभी नहीं रह रहा है। कुछ कुछ घटना में ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीज में प्रोफेशनलिज्म है, नहीं है। इन लोग का क्षमता भी है, काम करने का बुद्धि भी है, लेकिन इसको एक जगह कोऑर्डिनेट करके दोनों साइड को संतुष्ट रखना, ताकि दोनों साइड एक दूसरे का प्रति भीड़ ना जाए। ये जो एक सटल वर्क इसमें करना है प्रशासन के लेवल पे, ये काम राज्यपाल महोदय को करना है। ये बड़ी चैलेंज है उनके लिए, और वो करने के लिए जो करना पड़े, जो जो पॉलिटिकल फोर्सेस को लाना है उनको लाना पड़ेगा। वो ला नहीं सकता है तो मणिपुर में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा। मैं एक पैरेलल देके कह सकता हूं, असम में जब बोडोलैंड मूवमेंट चल रहा था, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो एकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बोडो लोगों के साथ साइन किए हैं, ऐसा एक ऑटोनॉमी, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को भंग ना करके, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खत्म ना करके, तरह तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का बात हो सकता है, और नेगोशिएट करके जो बात में सभी का एग्रीमेंट होगा उसी बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो राज्यपाल महोदय को बात को आगे बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए उनको डिस्कशन का दरवाजा खोल के रखना है। सिक्योरिटी ऑपरेशन ऐसा नहीं करना है कि लोग भड़क जाए, जो अभी हुआ है। ऐसा लोगों को भड़काना बिल्कुल नहीं है। भड़काने से एक साइड खुश होगा और दूसरा साइड मारपीट करने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। ये जो एक परिस्थिति, ये परिस्थिति से निकाल के आना है, ताकि हर पार्टी को ये समझ में आए, जो सरकार जो कर रहा है ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, दोनों को तोड़ने का काम सरकार नहीं कर रहा है। ये लाइन लेके सरकार को काम करना है, यही सबसे बड़ी चैलेंज है। ये जब तक ना हो तब तक प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में रहना पड़ेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसन्नजीत, समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।